हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे और शानदार होंगे। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेट एग्जाम 2023 से संबंधित। पेट एग्जाम में बहुत से बच्चों का ये सवाल कॉमन रहता है कि कम समय में हम अच्छी तैयारी कैसे करें, बेहतरीन तैयारी कैसे करें, कम समय में तैयारी करके हम अच्छे नंबर कैसे लेकर आए, ताकि अगले जो स्टेप में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी द्वारा अन्य जो एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे उसमें हम लोग शॉर्ट लिस्ट कैसे हों। तो ये क्वेश्चन बहुत से बच्चों के मन में रहता है, बहुत से बच्चों के मन में डाउट भी रहता है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी भी हो जाए और कम समय में हम तैयारी कैसे करें। ठीक है, ये प्रश्न बहुत से बच्चों का है और मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाया जाए। और अभी अभी हम लोगों ने स्टूडियो में जो है स्मार्ट बोर्ड को बाई किया है, अभी भी लगाया है, तो अब आपको रेगुलर क्लासेस भी मिलेंगी। इस बार हम लोग पेट एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री कराएंगे। जितनी भी वीडियो दे पाएंगे कम समय में कम सुविधाओं में, जितनी भी वीडियो दे पाएंगे आपको फ्री देंगे, इसका कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, तो देखिए कम समय में आपको तैयारी कैसे करनी है, पेट एग्जाम का जो है बेनिफिट क्या है आपको देने से। तो पेट एग्जाम का बेनिफिट तो लगभग हर बच्चा जानता होगा कि पेट एग्जाम देने के बाद आपको आपके नंबरों के आधार पर परसेंटाइल स्कोर कार्ड मिलेगा और उसके बाद आप लोग यूपी द्वारा आयोजित किसी भी एग्जाम में जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो बच्चा पेट जो है पेपर दिया हुआ नहीं होता है वो फॉर्म नहीं भर सकता है। ठीक है, उसके बाद आप शॉर्ट लिस्टेड किए जाते हैं और किसी भी एग्जाम के मेन एग्जाम में सीधे बैठते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहले तो थोड़ा इसका सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस पे एक नजर डाल देते हैं कि सिलेबस इसका क्या क्या है और किस तरीके से आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है कि भारतीय इतिहास, जो आपका भारतीय इतिहास है वो आपका जो है आएगा 5 नंबर का। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये 5 नंबर के आएंगे। देखिए बहुत ज्यादा आपको इनमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, भूगोल जो है आपका वो 5 नंबर का आएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो भी 5 नंबर की आएगी। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन वो भी आपका 5 नंबर का ही पूछा जाएगा। ठीक है, सामान्य विज्ञान की बात करें तो सामान्य विज्ञान भी आपका 5 नंबर का आएगा। और करंट अफेयर्स की बात करें, करंट अफेयर्स यहाँ पर आपको 10 नंबर का देखने को मिलेगा। ठीक है, सामान्य जागरूकता ये भी आपकी 10 नंबर की आएगी, जिसे हम सामान्य ज्ञान कहते हैं। ठीक है, जैसे भारत में प्रथम, विश्व में प्रथम, भारत में सबसे पहले घटित होने वाली घटना, या विश्व में या अन्य किसी देश में इस तरह की हमारी मुद्राएं क्या है, राजधानियां क्या है, राज्य क्या है, उनके मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, जो सामान्य क्वेश्चन होते हैं वो इस पोर्शन में पूछे जाते हैं। ठीक है, सामान्य से एक अंग्रेजी भी आनी है, 5 नंबर की 5 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर। ठीक है, प्रारंभिक अंकगणित की बात करें, प्रारंभिक अंकगणित में आपका 5 नंबर का पूछा जाता है। सामान्य हिंदी भी 5 नंबर की पूछी जाती है। रीजनिंग भी यहाँ पर 5 नंबर की पूछी जाती है। आपठित गद्यांश, ये हिंदी का ही पोर्शन होता है, आपठित गद्यांश, और इससे आपको 10 नंबर का परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण और तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, ये पोर्शन जो है आपके प्रारंभिक अंकगणित से रिलेटेड ही होता है। ठीक है, प्रारंभिक अंकगणित में जो चैप्टर रखे गए हैं उन्हीं की सहायता से, उन्हीं प्रश्नों की सहायता से भी यहाँ पर बहुत से प्रश्न हल हो जाते हैं। ठीक है, तो ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण और तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण ये 10-10 नंबर के पूछे जाते हैं, यानी कि टोटल ये जो है पोर्शन आपका 20 अंक का हो जाता है। ठीक है, इतना। अब देखिए भारतीय जो इतिहास है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, भूगोल है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, संविधान है आपका, इनको बहुत अधिक नहीं पढ़ना है। इसमें मेन मेन टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं जो यूपी के एग्जाम में बहुत अधिक पूछे जाते हैं। ठीक है, और 2 बार पेट का एग्जाम हो चुका है। जिन छात्रों ने पेट का एग्जाम दिया होगा वो लोग ये बात जानते होंगे कि पेट का एग्जाम बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है, इजी टू मॉडरेट आता है। ठीक है, इजी टू मॉडरेट होता है, जिसमें आपको लोग थोड़ी सी तैयारी करके और थोड़ा सा दिमाग लगाकर बहुत अच्छे नंबर पा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पहले चीजों को समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए सामान्य विज्ञान जो है इसमें क्या क्या आएगा। सामान्य विज्ञान में आपका भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, तीनों विज्ञान पूछे जाते हैं 5 नंबर के। ठीक है, 5 नंबर में तीनों विज्ञान पूछे जाते हैं। देखिए इसमें जो पूछा जाएगा, एक प्रश्न आपका किसी बीमारी से संबंधित आ जाएगा। ठीक है, बायोलॉजी की किसी बीमारी से संबंधित आ जाएगा। रसायन विज्ञान में एक क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कोई फार्मूला वगैरह पूछ सकते हैं। ठीक है, रासायनिक सूत्र वगैरह पूछ सकते हैं। ठीक है, और भौतिक विज्ञान में यहाँ पर एक प्रश्न में आपको कोई मात्रक वगैरह या कोई सूत्र पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर के, दोनों में से एक एक 2-2 प्रश्न आ जाता है, किसी से 2 आ जाएंगे, किसी से 1 आ जाएगा, इस तरीके से 5 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ठीक है, ये सामान्य विज्ञान हम आपको पढ़वा देंगे और इसे पढ़ाएंगे रविंद्र सर। ठीक है, रविंद्र सर पढ़ाएंगे आपके लिए सामान्य विज्ञान।
ये तीनों विज्ञान आपके बहुत अधिक 10 वीडियोस में जो है 10 क्लास में खत्म हो जाएगा और इतने में से ही आपको 5 प्रश्न मिल भी जाएंगे। इसकी 10 से ज्यादा वीडियो नहीं बनेंगी, ये मान के चलिए आप, ठीक है। 10 वीडियो में आपका विज्ञान कंप्लीट हो जाएगा। 10 वीडियो आप लोग देख लेंगे तो विज्ञान के 5 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे, ये हम करवा देंगे आपको, ठीक है। इसके बाद प्रारंभिक अंक गणित की बात करते हैं। प्रारंभिक अंक गणित की बात, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इसमें आपको पूर्ण संख्याएं, भिन्न और दशमलव पूछ सकते हैं, ठीक है। पूर्ण संख्याएं, भिन्न और दशमलव, 3 चैप्टर ये हो गए आपके। परसेंटेज, प्रतिशतता बहुत इंपॉर्टेंट है। साधारण अंकगणितीय समीकरण यहां से पूछ लिया जाता है। वर्ग एवं वर्गमूल यहां से पूछ लिया जाता है। घातांक और घात का चैप्टर ये है। और एवरेज, देखिए जब आप लोग पीछे सारणी वगैरह, टेबुलेशन वगैरह ये सब आएंगे ना, तो वहां पर एवरेज का बहुत ज्यादा काम होता है, परसेंटेज का बहुत ज्यादा काम होता है। यहाँ पर इन दो चीजों का बहुत ज्यादा वहां पे वैल्यू रहता है, ठीक है। तो इन दोनों चैप्टरों को पढ़ना भी बहुत जरूरी है। और एवरेज से भी एक प्रश्न आपको यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर। और उसके बाद पीछे जो सारणी है उसमें भी आपको मिलना है। परसेंटेज से आपको 2 प्रश्न मिल सकते हैं यहाँ पर निश्चित तौर पे, ठीक है। भिन्न से आपको 1 प्रश्न मिल जाएगा, ठीक। और वर्ग वर्गमूल से आपको 1 प्रश्न मिल जाएगा। घातांक करणी से आपको 1 प्रश्न मिल जाएगा, ठीक। और साधारण अंकगणितीय समीकरण यहां से आपको 1 प्रश्न मिल सकता है। तो इस तरीके से कितने प्रश्न हो गए? 1 2 3 4 5 और 2 7। इन 7 में से आपको 5 प्रश्न आपको मिलेंगे। किसी टॉपिक का नहीं भी होगा और किसी टॉपिक से 2 भी होंगे, या फिर सभी टॉपिकों से 1-1 हो सकता है। तो इस तरीके से आपको प्रारंभिक अंकगणित के 5 नंबर मिलेंगे और ये पोर्शन मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। ये पोर्शन मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा निश्चित तौर पर। अब सामान्य हिंदी की बात करते हैं हम लोग। सामान्य हिंदी में संधि पूछी जाएगी एक, निश्चित तौर पर ये मान के चलिए आप, ठीक है। विलोम शब्द पूछा जा सकता है निश्चित तौर पर, ठीक है। पर्यायवाची आपको एक पूछा जा सकता है यहाँ पर, ठीक। वाक्यांश के लिए एक शब्द, लिंग, संस्कृत, भिन्नार्थक और मुहावरे एवं लोकोक्तियां। सामान्य अशुद्धियों से आपको एक प्रश्न यहाँ पर मिल सकता है। पुस्तकों से आपको एक प्रश्न मिल सकता है यहाँ पर। आने 5 ही प्रश्न हैं सामान्य हिंदी से। आप कहोगे कि यहाँ पर 5 प्रश्न तो हो गए हैं, तो हो सकता है इनमें से किसी टॉपिक से ना पूछा जाए और यहाँ से आपको एक प्रश्न पूछ लिया जाए कहीं से, ठीक है। तो हिंदी आपकी ये 5 नंबर की आनी है। 10 नंबर का आपका जो है पैराग्राफ आना है, ठीक। आपठित गद्यांश जिसे हम कहते हैं, आपठित गद्यांश जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो 15 नंबर की हिंदी मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। और गणित आपका ये 5 का और पीछे टेबुलेशन वाला 20 का, ठीक है। टेबुलेशन वाला 20 का, 20 और 5 कितना हो गया? 25 नंबर का ये हो गया मैथ आपका, ठीक है। इतनी चीज आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और रीजनिंग 5 नंबर की आपकी रीजनिंग आनी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर आपको बृहत एवं लघु पढ़ना है, क्रम एवं रैंकिंग पढ़नी है, संबंध पढ़ना है जिसे हम लोग कह सकते हैं कि ब्लड रिलेशन, ठीक है। समूह से भिन्न को अलग करना, 4 चीजें एक समूह में दी हुई होंगी, वहां से किसी एक चीज को आपको अलग करना पड़ेगा। कैलेंडर और घड़ी यहाँ से भी निश्चित तौर पर 1 अंक आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। और ब्लड रिलेशन से भी आपको 1 अंक देखने को मिल सकता है। कोडिंग डिकोडिंग से भी आपको 1 नंबर का प्रश्न मिल सकता है देखने के लिए। कारण एवं प्रभाव यहाँ से भी कभी कभार आ जाता है। कोडिंग डिकोडिंग से भी 1 प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। निगमनात्मक तर्क कथन एवं विश्लेषण, तो यहाँ पर देखा जाए 1 2 3 4 प्रश्न हो गए। बृहत एवं लघु से भी 1 पूछ लिया जाता है और इन दोनों से भी आपको 1 प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये 6 प्रश्नों में से 5 प्रश्न आपको पेपर में निश्चित तौर पर मिलेंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान भी रहता है यहाँ पर 1/4, यानी कि 4 गलत प्रश्नों पर आपका 1 सही प्रश्न भी काट लिया जाएगा। अगर आपके 4 गलत हो गए, ठीक है, तो 1 सही प्रश्न भी चला जाएगा, ये मान के चलिए। तो आपको नेगेटिव प्रश्नों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। जितना करना है पॉजिटिव करना। भाई तुक्का मारना है ना, तो उसकी भी ट्रिक बता दूंगा किस तरीके से आपको तुक्का लगाना है, जिससे अगर 4 गलत ना हो पाए। अगर 3 गलत हुए तो 1 तो कम से कम सही हो जाए, जिससे प्लस माइनस का एवरेज जो है आपका वो बराबर हो जाए, ठीक है। अब थोड़ा सा मोटा मोटा एक बार और समझ लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा आप एक बार और थोड़ा सा समझ लीजिए कि आपका जो गणित है वो भाई यहाँ पर आना है 25 नंबर का, जिसमें 5 नंबर का आपका साधारण अंक गणित है और 10 और 10 20 नंबर की आपकी टेबल होगी, आपको ग्राफ और टेबल, ठीक है। 25 नंबर का गणित हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक। 25 नंबर का गणित हम आपको
पढ़ा देंगे। ठीक है, हिंदी 15 नंबर की आनी है, जिसमें 5 का व्याकरण होगा और 5 की होगी आपठित गद्यांश, ये भी आपकी हम कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, विज्ञान आपका 5 नंबर का आएगा। ठीक है, विज्ञान 5 नंबर का आएगा, ये भी कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, ये भी कंप्लीट करवा दिया जाएगा आपका। और रीजनिंग आपकी जो है 5 नंबर की होगी। ठीक, ये भी आपकी कंप्लीट करवा दी जाएगी 5 नंबर की। और कितना रह गया आपका, 45 नंबर का आपका जीएस रह गया और 5 नंबर की इंग्लिश रह गई। 45 का जीएस रह गया, 5 नंबर की इंग्लिश रह गई है। ठीक है, तो 45 और 5 50 नंबर का पोर्शन मैं प्रयास करूंगा आपको पढ़वा दूं, कहीं से टीचर की व्यवस्था करूंगा जिससे ये आपका कंफर्म हो जाए। ठीक है, अगर नहीं भी होता है तो गणित 25, हिंदी 15, 40, विज्ञान 45 और क्या बचा, रीजनिंग 5। 50 नंबर का पोर्शन मैं आपको 50 नंबर का बिल्कुल फ्री में आपको करवा दूंगा, इसका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। और एक बेहतरीन तैयारी करवाऊंगा, जितने भी वीडियो दूंगा सॉलिड वीडियो दूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यवस्थाएं नहीं है, अभी थोड़ी सी अव्यवस्था है। तो जब भी जितना भी हो सकेगा अधिक से अधिक देने का प्रयास करूंगा। धीरे धीरे चीज़ें सही हो रही हैं, बहुत जल्द आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। किसी की शुरुआत जो होती है ना, वो शून्य से होती है, शिखर तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और आपको भी अगर सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह जलना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। अभी भी किसी स्टूडेंट का कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नया चैनल है, आप लोग जानते होंगे, एक एक सब्सक्राइबर एक एक व्यूअर का महत्व होता है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।